Everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design subject, and in this lecture we are going to start chapter number 4, that is design of power screw and fasteners. And in this lecture we will see introduction about power screw and their applications. Now we will move towards first point, that is what is meant by power screw. We have seen this element number of times. The horizontal portion is called as a bolt portion and this part is called as a nut portion. And the system of nut and bolt, when they are transmit or translate horizontal direction or linear motion, that time we called this system as power screw. Here the definition of power screw. A power screw is a screw nut system whose main function is to convert the rotary motion into translatory motion. And what is meant by translatory motion? That is the linear motion, and are used for power transmission. And that motion, when is used for power transmission, that time that element is called as a power screw. इसे अच्छे से समझने के लिए हम फिगर समझ लेते हैं. पहली जो फिगर है दिस वन, इस फिगर को हम बोलेंगे इस स्क्रू जैक. ये हो गया मैनुअल जैक. और इस वाली फिगर में हाइड्रोलिक जैक की यूज़ से हमने व्हीकल को लिफ्ट किया है. तो इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोलिक जैक वी विल यूज़ बोथ द स्क्रू जैक. ओके. और अभी इस व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए इस वाले स्क्रू जैक को हमने यूज़ किया. तो यूज़ करने के बाद क्या करेंगे, हम ये जो हुक है ये हुक को यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे. स्मॉल फोर्स मतलब एक रोटेटिंग डायरेक्शन में. जब हम इसको रोटेट करेंगे 2 या 3 बार, तब ये लिफ्ट होगा. लिफ्ट होगा मतलब क्या, ये जो व्हीकल है ये व्हीकल का सारा लोड वो कैरी करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और व्हेन वी रोटेट इट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी लोड मूव करेगा. ओके. तो मूवमेंट करने के बाद में लीनियर डायरेक्शन में लोड जब ट्रांसफर होता है तब हम इसे पावर स्क्रू करेंगे, क्योंकि रोटेशन के बाद में ये पावर ट्रांसमिट करता है. इट इज़ मे बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन एनी टाइप. पावर स्क्रू में दोनों भी जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट में मोशन अलग अलग रहती है. जैसे कि ये फिगर हमने पहले भी देखी थी, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है. ये पहला वाला हो गया बोल्ट और ये दूसरा वाला हो गया नट. अब इस फिगर में बेरिंग में हमने बोल्ट को असेंबल किया है. मतलब जब हम इसको रोटेट करेंगे, बोल्ट को रोटेट करेंगे, तब नट की जो मोशन है ये लीनियर डायरेक्शन में होगी और बोल्ट जो है वो उसी डायरेक्शन पे रोटेटरी मूवमेंट वो करेगा. और जब हम बेरिंग का यूज़ नहीं करेंगे और नट को हम होल्ड करके रखेंगे, तब रोटरी मोशन बोल्ट में आएगी एज वेल एज लीनियर मोशन भी आएगी. दोनों मोशन भी आ सकती है, पर कंपलसरी इतना ही है, दोनों में से मतलब नट एंड बोल्ट में से एक कोई तो भी एक जगह पे फिक्स होना चाहिए बाय यूजिंग बेरिंग और सम अदर एलिमेंट्स. और जब उनमें से पावर ट्रांसमिट होती है लीनियर डायरेक्शन में, तब हम उसे बोलेंगे पावर स्क्रू. और अब पावर स्क्रू के कुछ एडवांटेज एप्लीकेशंस है. ये एप्लीकेशंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन इज अ मशीन वाइज टू क्लैम्प वर्क पीस. ये आपने वर्कशॉप में हमेशा देखा होगा और इसका यूज़ भी किया होगा. इसको जब हम रोटेट करते हैं तब इसकी जो डायरेक्शन है एक प्लेट की, ये एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करता है. और जब हमें होल्ड करना होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये वर्क पीस को होल्ड करता है. और अनक्लैम्प करने के लिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पावर स्क्रू. पावर ट्रांसमिट करने के बाद लिए हम इस टाइप के स्क्रू को यूज़ करते हैं, जो कि पिछले वाले
कुछ इमेजेस में हमने डिटेल में देखा था। नेक्स्ट थर्ड है लीड स्क्रू। ये हो गई लीड स्क्रू की डायग्राम। ये डायग्राम आपने लेथ मशीन में बहुत बार देखी होगी। अब लीड स्क्रू का जो यूज़ है दैट इज टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन इन मशीन ऑपरेशन। जो भी मशीन ऑपरेशन हो रहा है उसकी एक्यूरेट मोशन के लिए हम लीड स्क्रू का यूज़ करेंगे। लीड स्क्रू की लेंथ ये मैक्सिमम रहती है और थ्रेड्स जो है उस पर वो स्क्वायर थ्रेड जनरली होते हैं बिकॉज उसकी लेंथ मैक्सिमम होने की वजह से। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अ सी क्लैम्प एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, वर्टिकल मेंबर्स, ये एज अ बोल्ट करके हम यूज़ करते हैं और ये जो मिडल जॉ है इसको लिफ्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए इसको हम स्क्रू अरेंजमेंट दिया है, थ्रेड्स दिए हैं और इसे भी हम पावर स्क्रू बोलेंगे। इसके बाद में 2 पॉइंट्स है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ पावर स्क्रू एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर स्क्रू। यू हैव one question in MSBT examination that is enlist 4 advantages and disadvantages of power screw in number of times. So we will discuss one by one. In advantages, first one is it has large load carrying capacity. जो भी पावर स्क्रू है वो हम लार्ज लोड कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है इट इज़ सिंपल इन डिज़ाइन। थर्ड एप्लीकेशन इज एडवांटेजेस, इट इज़ कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन एज ओवरऑल डायमेंशंस आर स्मॉल। फोर्थ वन इज इट प्रोवाइड लार्ज मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड लास्ट वन इज पावर स्क्रू आर इजी टू मैन्युफैक्चर। देन disadvantages of power screw, first one is the efficiency of screw is very less, that is below 50%, and second one is more friction in thread causes rapid wear of screw and nut। जो भी थ्रेड एंगल है वो मैश होने के बाद में वहाँ पे वियर एंड टियर मैक्सिमम होता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि कांटेक्ट भी मैक्सिमम रहेगा। तो ये हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ थ्रेड्स प्रोफाइल यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन। और ये जो पॉइंट है 4 to 6 मार्क्स के लिए हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल। नाउ यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे इन योर नोटबुक एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल यूज फॉर पावर स्क्रू। थैंक यू।